अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। ख़बर आई है, लंदन से आई है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने वाले नवाज़ शरीफ उस वक्त बीमार हुए और फिर वो चले गए और पिछले 4 सालों से वो लंदन में ही मुकीम हैं। बीच में सऊदी अरब भी गए, दुबई भी आए। और नवाज़ शरीफ की जमात जब वो जेल में थे तो पाकिस्तान की सबसे मशहूर तरीन जमात थी, लेकिन नवाज़ शरीफ के लंदन जाने के बाद नवाज़ शरीफ साहब की जमात को इक़्तिदार भी मिला, उनके भाई वज़ीर आज़म भी बन गए, लेकिन वो मकबूलियत जब ज़िमनी इंतखाबात में नज़र आती थी कि अगर 10 जगह इलेक्शन होता है तो 9 सीटें नून लीग निकाल लिया करती थी, वो सारी की सारी मकबूलियत धरी की धरी रह गई है। नवाज़ शरीफ के आने से मुतालिक जो प्लान शेयर किया जा रहा है उसमें वो इस्लामाबाद उतरेंगे। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद क़िबला इस्लामाबाद से लाहौर बरास्ता GT रोड आएंगे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का इस्तकबाल ज़रूर होगा और शानदार इस्तकबाल होगा। उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल अब की बार महंगाई करेगी, उनका लाजवाल इस्तकबाल अब की बार गुर्बत करेगी, उनका शानदार इस्तकबाल अब की बार बेरोज़गारी करेगी और लोगों के घरों के बुझे हुए चूल्हे उनका इस्तकबाल करेंगे। और ऐसे इस्तकबाल करेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब याद रखेंगे। नवाज़ शरीफ साहब की जमात जब अपोजिशन में थी तो उस वक्त हक और सच की बात की जाती थी, वोट को इज़्ज़त दो की बात की जाती थी, लेकिन इक़्तिदार में आते ही मुस्लिम लीग नून के रंग भी बदले। मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। मुस्लिम लीग नून के अपने घर के लोग कहने लगे हम तो वोट को इज़्ज़त दो से पीछे हट गए हैं। और फिर ये जो हुकूमत रही, इस हुकूमत में भी मुआशी पॉलिसियाँ 2-4 लोगों की अना की भेंट चढ़ती रहीं। कभी हमें टसल नज़र आती रही इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के दरमियान, कभी हमें शाहिद खान अब्बासी मशरिक़ को जाते दिखाई दिए तो उन्हीं की जमात के कुछ लोग मगरिब को जाते दिखाई दिए। जमात के अंदर हम आहंगी, यकजहती, सिंक्रोनाइजेशन किसी किस्म की नज़र नहीं आई है। जैसे तैसे करके शहबाज शरीफ साहब ने 12-13 जमातों के इत्तेहाद के साथ इस हुकूमत को तो पूरा कर लिया, असम्बली ने मुद्दत भी पूरी कर ली, लेकिन लोगों की जेबों को आग लगाने के मुतरादिफ ये सारा दौर रहा है। और इस दौर के दौरान जो कुछ हुआ वो सब का सब नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करने को तैयार है। ये गुर्बत के मारे लोग, ये माएँ जिनकी छातियों में दूध खुश्क हो चुके हैं खुराक ना होने की वजह से, ये बच्चे जो भूख की वजह से बिलखते हैं, ये लोग, ये शीर खार जो दवाई ना मिलने की वजह से मर रहे हैं, ये सारे के सारे नवाज़ शरीफ साहब का इस्तकबाल करने को तैयार हैं। जनाबे वाला, जब आप आएंगे, भले आपकी जमात की सोशल मीडिया टीम ये तराने लगाती रहे कि फूलों की सेज पे आपका इस्तकबाल होगा, ऐसा नहीं होगा। लोग आएंगे, आपसे मोहब्बत भी करेंगे, लेकिन वो आपसे शिकवा भी करेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब, आपकी हुकूमत जब आती थी तो लोगों की उम्मीद जागा करती थी, पाकिस्तान बहरानों से निकलता था, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आती थी, पाकिस्तान के अंदर मंसूबे लगते थे, पाकिस्तान में मोटरवेज़ बनती थी, पाकिस्तान में सड़कें लगती थी, पाकिस्तान से लोड शेडिंग दूर होती थी। लेकिन ये क्या हुआ? ये कैसी हुकूमत थी आपके भाई की कि दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई? ये कैसी हुकूमत थी आपकी कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना है? आप भी उसी तरह तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे, कन्फ्यूजन का शिकार रही ये हुकूमत, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत आई थी और वो भी कन्फ्यूजन का शिकार थे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब, अब आप जब आएंगे तो एक बात मैं यकीन से आपको कहता हूँ, आपके पाकिस्तान में होकर सियासत करने का, भले आप पाबंदे सलासिल ही क्यों ना हों, भले आप जेल ही क्यों ना काट रहे हों, लेकिन आपके पाकिस्तान में होने का फ़ायदा होगा आपकी सियासी जमात को भी, आपकी सियासत को भी। इस वक्त तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि पंजाब के अंदर जो PTI है उसका डंग निकाला जा चुका है और अब आपका मुकाबला किसी से नहीं होगा। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो इलेक्टेबल्स हैं उनको, जो सरदार हैं उनको आप बिल्कुल लाइट मत लीजिए। इन लोगों ने पैंतरा बदलना है और आपको एक जानदार अपोजिशन देनी है। आप समझें कि आपको पाकिस्तान आने के बाद अपनी जमात को खड़ा करने के लिए बिलो ज़ीरो जाना पड़ेगा। इस वक्त आप ज़ीरो पर भी नहीं हैं, आप -5 पर हैं। जो कुछ भी हुआ लोग भूल जाते हैं। इस कौम की यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। ये लोग याद नहीं रखेंगे कि 9 अप्रैल 2022 से पहले क्या मामलात थे। ये अगर याद रखेंगे तो ये कहेंगे कि मार्च 2022 में पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिला करता था, आज 300 रुपये लीटर मिलता है। इसके लिए आपका पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है।
آپ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ جو مہنگائی ہے، یہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کی زندگی گزارنا مشکل ہے، اس کا الزام صرف اکیلے آپ کی جماعت پہ نہیں آئے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ شریک اقتدار ضرور تھی، لیکن پیپلز پارٹی شریک مسائل نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی نے اپنے پاس تو وہ وزارتیں رکھیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو دینا تھا اور وہ دیتے رہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے وزارت خزانہ رکھی، ڈائریکٹ پالیسیاں، جب پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو وہ اسحاق ڈار صاحب پہ الزام لگتا تھا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے پاس غربت مکاؤ رکھی، وہ کچھ نہ کچھ بے نظیر انکم سپورٹ کی پروگرام کی مد میں لوگوں کو دیتے رہے ہیں۔ سو جناب والا اور بہت سی وزارتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنے پاس موسمیاتی تغیر کی جو انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج ہے اس کی وزارت رکھی، وہ کچھ نہ کچھ دیتے رہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے پاس فارن پالیسی رکھی، یہ وہ وزارتیں تھیں جو ڈائریکٹلی عوام کو افیکٹ نہیں کرتی تھیں، کیونکہ پالیسی میکنگ ان وزارتوں کے پاس نہیں تھی۔ آپ کے پاس توانائی تھی، آپ کے پاس پیٹرولیم تھی، آپ کے پاس خزانہ تھا۔ یہ سب کی سب وزارتیں ایسی ہیں کہ انہی کی پالیسیز خبروں میں آتی ہیں، انہی کے فیصلے عوام کی زندگیوں پہ اثر کرتے ہیں۔ سو آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کا الزام پیپلز پارٹی پہ بھی لگے گا، سارے کا سارا الزام آپ پہ لگے گا۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، آپ پاکستان کی سیاست کو اگر دیکھیں، 2 اور 3 اور 2 آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے سیاست گھومتی رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو شاید اس وقت الیکشن ہوتا تو مسلم لیگ نون ون سائیڈڈ الیکشن جیتی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی سے ان کے اپنے لوگ اتنے تنگ تھے کہ ان کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، بلکہ کاؤنسلر تک کہتے تھے کہ ہم اپنے حلقے میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ عمران خان نے ایگزسٹ کیا اور ریزسٹ کیا اور گین کیا۔ آصف زرداری نے ایگزسٹ کیا، ریکنسائل کیا اور گین کیا۔ آپ نے اسکیپ کیا اور ایگزٹ کیا اور لوز کیا۔ آپ پاکستان میں واپس آ جائیں، بھلے آپ جیل میں بیٹھے ہوں، لوگ آپ کا استقبال بھی کریں گے، یہ مسائل بھی اپنی جگہ ہوں گے، لیکن سیاسی فائدہ آپ کو ضرور ہوگا۔ میں صرف یہ باتیں گوش گزار اس لیے آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ آئیں تو ہرگز مت سمجھیے کہ پھولوں کی سیج ہے جس کا آپ سامنا کریں گے۔ یہاں پہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، بے امنی ہے، بیڈ گورننس ہے، یہ سب کچھ ہے، اور یہ سب کا سب آپ کی جماعت کے ٹوکرے میں پڑا ہوا ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔